आत्मानंद में निमग्न सभी आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। हम सुन रहे हैं कि अष्टावक्र जी अपने शिष्य राजा जनक से संतुष्ट हैं, परंतु फिर भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं और अनेक अनेक प्रश्न तीसरे प्रकरण में अष्टावक्र जी ने जनक से पूछे और बार बार ये प्रकट किया, क्यों तेरे में अहंकार है, क्यों तेरे में वासना बाकी है, क्यों कि तेरे अंदर आसक्ति बाकी है। और जनक जी को अच्छा नहीं लगा, परंतु विनय जो है प्रथम लक्षण है और गुरु को अविनय पूर्वक जवाब नहीं दिया जा सकता। राजा जनक इस बात को समझते हैं कि क्या हुआ जो मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, लेकिन फिर भी गुरु के सामने तो शिष्य का हमेशा ही स्तर नीचा होता है। और किसी भी बात को अगर गुरु ने मेरे ऊपर कोई प्रश्न पूछा है, शंका की है, तो मुझे उससे अपने अपने स्वभाव में रहकर और लघुतापूर्वक विनयपूर्वक ही मुझे जवाब देना है। तो राजा जनक ने कहा कि क्या कर रहे हैं गुरुदेव आप? जो एक संसारी जीव होता है, अज्ञानी जीव होता है, उससे आप आत्म ज्ञानी की बराबरी कर रहे हैं। भोग क्रीड़ा विलास लीला आत्मज्ञाता धीर की और मूढ़ करता विश्व ढोने वाले की क्या बराबरी। देखिए, इस बात में जनक जी ने बहुत थोड़े में काफ़ी कुछ कह दिया। और वो कहते हैं कि इंद्रियों का जो भोग हैं, इंद्रियों की जो विलास लीला है, इंद्रियों का जो सुख है, यानी भोग का जो सारा खेल, वो तो आत्मज्ञाता, आत्म जानने वाले, आत्मा का स्वरूप परिचय पा लेने वाले धैर्यवान पुरुषार्थी साधक की तो वो एक विलास लीला है। यानी अगर कभी उसके अंदर ये दिखता भी है ना कि वो भोग कर रहा है, वो सांसारिक बातों में लिप्त है, तो ये भी जान लेना चाहिए कि उसके अंदर भोग और आत्मा के ऐश्वर्य दोनों का भेद विज्ञान भी सटीक तरीके से हो रहा है। यानी वो करके भी नहीं कर रहा है। उदाहरण दे दूं, मैं अपनी ओर से बोल रही हूँ, जनक जी ने नहीं कहा, परंतु मैं आपको उदाहरण देकर बात समझाने की कोशिश करती हूँ। श्री कृष्ण ऐसे थे कि जिन्होंने सब कुछ भोगते हुए भी अभोगी ऐसा जीवन जिया। जल में रहकर कमल के समान जीना ये बहुत बड़ी साधना है। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से निर्लिप्त रहना। तो जनक जी कह रहे हैं कि भोग क्रीड़ा आत्मज्ञाता धीर की विलास लीला के समान है। और संसार को जो अपने अंदर ढोता है, ढोकर चलता है, संसार को अपने सिर पर बोझ रख के चलता है, ऐसे मूर्ख कर्ता की और आत्मज्ञानी की क्या बराबरी हो सकती है। व्याकुल रहे देवेंद्र आदि जिस पद की इच्छा में कहो, स्थित उसी पद पर मगर हर्षित नहीं योगी अहो। कहते हैं बड़े बड़े देवेंद्र इच्छा करते हैं
कि जो योगी को पद मिला है ना, उस स्थान पर हम भी पहुँचे। हमारे पास देवों का सारा वैभव है तो क्या, एक से अनेक रूप बनाने की लब्धि है तो क्या, परंतु योगी योगी के समान हम नहीं। योगी की तो अलग ही माया है। तो जिस पद पर योगी है, उस पद पर स्थित होने की बड़े बड़ों की, चक्रवर्ती सम्राटों तक की इच्छा रहती है। परंतु जो उस पद पर स्थित है, जिन्होंने वो स्थान प्राप्त कर लिया है, उसको तो ना हर्ष है, न शोक है, न कोई अहंकार है, क्योंकि वो उन सब हदों से अतीत हो चुका, पार कर चुका उन सब चीज़ों को। तो योगी ऐसा महान होता है। भासित हो एकमेक, किंतु हैं अलग धूम और आकाश। जिस समय धुआं हल्का होकर, धुआं हल्का ही होता है और ऊपर को आकाश की ओर उठता है वो, तो उस समय धुआं और आकाश एक जैसे मालूम देते हैं। भासित हो एकमेक, किंतु हैं अलग धूम और आकाश। तो उस वक्त वो धुआं और आकाश एक समान, एक में एक मिले हुए भासित होते हैं, मालूम देते हैं, दिखाई देते हैं। परंतु हर कोई समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है कि धुआं अलग है, आकाश अलग है। जिस तरह से ये बात सत्य है, त्यों इसी प्रकार त्यों योगी के अंतःकरण को छू सके न पुण्य पाप। जो योगी हो गया, जिसने जान लिया आत्मा को, साक्षात्कार कर लिया, प्रत्यक्ष आत्मा को समझ लिया, उसका अनुभव ले लिया, स्वाद ले लिया अमृत का, तो ऐसे योगी को, उसके अंतःकरण को पुण्य और पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। पुण्य क्या, जिसको मैं करके और लोगों को बताने की इच्छा होती है, सिर ऊंचा होता है उसको प्रदर्शित करके, प्रकाशित करके, वो पुण्य है। और जो सुख देता है, सुख का फल जिसमें आता है, और पाप वो है जो दुख का फल देता है और जिसको छुपाने को मन करता है, किसी को बताने को मन नहीं करता, वह है पाप। तो पुण्य और पाप, अच्छे और बुरे, इस विचार से ही योगी हट जाता है। जो सचमुच में योगी है, जिसने आत्मा के अनुभव को हासिल किया है, ऐसा योगी का अंतःकरण। और अंतःकरण में 4 चीजें हैं: चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि। ये 4 चीजें हैं जिनसे मिलकर अंतःकरण बनता है। चित्त, चित्त जिसमें चेतना है, जो विचारों को जन्म देती है, और अहंकार भी वहाँ पैदा होता है। चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि, ये जो हमारे चैतन्य की शक्ति है ना, यही मन बन जाती है, यही अहंकार बन जाती है, यही बुद्धि बन जाती है, यही कभी चिंतन मनन करती है, और यही कभी चेतन और अवचेतन मन के झूलों में झुलाती है। जैसे कहते हैं ना कि मन और मस्तिष्क दोनों वास्तव में एक हैं। मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हैं, वो हमारी खोपड़ी में एक पुर्जा है, एक कल्प ऊर्जा है, हमारे शरीर का अंग है एक, और मन भी शरीर का अंग है। लेकिन
मन आज तक किसी भी बड़े से बड़े सर्जन को शरीर की चीरफाड़ ऑपरेशन पोस्टमार्टम करते हुए मन नहीं मिला आज तक, क्योंकि मन तो मनोवर्गणा के अदृश्य पुद्गलों से बना हुआ है और वो एक शक्ति है। जिस समय मनन करता है जीव, उस समय वो मन सक्रिय होता है, और जिस समय विचार करता है मस्तिष्क से, उस समय वो शक्ति ब्रेन में सक्रिय होती है। तो माइंड इन एक्शन इज द ब्रेन एंड ब्रेन इन एक्शन इज द माइंड। समझ गए? दोनों एक ही शक्ति हैं। इसी तरह से अंतःकरण की शक्ति है जो एक ही ऊर्जा है, वो अहंकार भी है, वही चित्त भी है, वही बुद्धि भी है, और वही अंतःकरण भी है। तो योगी इस चीज को भी समझ जाता है, इस सूक्ष्म अंतर को भी वो जान लेता है, और जड़ और चेतन तो उसके लिए भिन्न है ही। तो योगी क्या समझता है? कुल विश्व मेरी आत्मा है, जो महात्मा जानता, इच्छानुसारी कार्य से उस ज्ञानी को कौन रोकता। जो महात्मा, महान आत्मा, उतनी आगे विशुद्धि में बढ़ चुकी है जिसकी आत्मा, जिसके भाव इतने विशुद्ध हो चुके हैं, शुभ अशुभ से ऊपर शुद्ध और विशुद्ध में आगे बढ़ चुके हैं, वो मानता है, वो जानता है कि पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व ही मेरी आत्मा है। यानी मैं ही संसार हूँ, और मैं ही इस संसार में मुक्त हूँ, और मैं ही इसमें बंधा हुआ हूँ। ये विश्व मुझसे अलग नहीं, मेरे में ही उत्पन्न होता है, मेरे इसमें ही विलय हो जाता है। तो कुल विश्व मेरी आत्मा है, ऐसा जो उस पद पर पहुंचकर जान जाता है, अनुभव कर लेता है, तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है, उसकी सामर्थ्य कितनी बढ़ जाती है कि वो ज्ञानी जो चाहे सो कर सकता है। हवा में हाथ हिलाया और हाथों के अंदर मन इच्छित वस्तुएं आ गईं। अभी के अभी जमीन में बीज बोया और अभी के अभी फल देने लगा। और तो और वस्तुओं के अंदर, प्रत्येक वस्तु में सब चीज रहती है। हर वस्तु हमें जिस रंग की दिख रही है, एक उस रंग की ही नहीं, उसमें सारे रंग हैं। जो जिस वस्तु का स्वाद है, केवल एक वही स्वाद नहीं, उसके अंदर सारे ही स्वाद भरे हुए हैं। इस बात को ज्ञानी जान लेता है। तो तपस्या करता और तपस्या नहीं भी करता, जिस स्थिति में भी चाहे वो हो, ज्ञानी को इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो वस्तुओं में जो उसके अंदर रहे हुए जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु, 5 तत्व हर वस्तु में होते हैं। तो उन वस्तु में से जो तत्व चाहे वो तत्व ग्रहण कर लेता है वो इच्छानुसार। यानी ज्ञानी की तो सामर्थ्य इतनी बढ़ जाती है कि वो चाहे कुछ भी कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो करता नहीं है, उसे मालूम है अंदर में, और इच्छाएं तो खत्म हो ही गई उसकी, तो वो वैसा कुछ करता नहीं है। परंतु सामर्थ्य उसकी ऐसी हो जाती है, चाहे जो कुछ भी कर सकता है वो। इच्छा त्रिषित समूह हैं, ब्रह्मा से चींटी तक सभी। यानी एक छोटे से छोटा जीव जिसको चींटी से समझ ले हम, और एक ऐसा महान अधिकारी
सुयोग्य ऊंचे पद पर, जिसका पुण्य बड़ा प्रबल है, ब्रह्मा, चाहे छोटे से छोटा जीव, चाहे बड़े से बड़ा पुण्यवान जीव, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, जितने भी जीव हैं इस संसार में, छोटे से लेकर बड़े तक, इच्छा अनिच्छा रोकने में समर्थ केवल ज्ञानी ही। उन सब में एक ऐसा ज्ञानी ही होता है, एक ऐसा विलक्षण, जो कि इच्छा को अनिच्छा को कंट्रोल कर सकता है। उसके अंदर इच्छा वही उठेगी जो वो चाहेगा। उसके हाथ, उसके पैर, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म चेष्टा भी उसके स्वयं के अधिकार में रहती है। और अज्ञानी की हालत क्या है कि जरा सा किसी ने कुछ कहा और वो भड़क गया, मतलब दूसरों के रिमोट के अनुसार चलता है, उसका अपना रिमोट कंट्रोल नहीं होता कुछ भी। तो ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा फर्क है कि इच्छा अनुसार चलने वाला, अवश्य इच्छाओं के पीछे पीछे दौड़ने वाला विवश और लाचार तो अज्ञानी है, जो कि सारे संसार के जीव सारे ही हैं। और उस इच्छा अनिच्छा को रोकने, कंट्रोल करने में समर्थ एक ज्ञानी ही ऐसा जीव है। कहते हैं राजा जनक बड़े संयम पूर्वक, बड़े मतलब विचार पूर्वक जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं राजा जनक अष्टावक्र जी को कि मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूँ जहाँ कोई बिरला ही पहुँचता है। मैं कोई नौसिखिया नहीं, मैं कोई अनाड़ी नहीं। अनाड़ी ही करणीय और अकरणीय में फ़र्क नहीं कर पाता। आप मुझ पर जो सोच रहे हैं, मेरी, मैं समझ रहा हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप मुझे अच्छी तरह से मेरी कसौटी कर रहे हैं। चाहे सोना बिल्कुल खरा भी हो, लेकिन जौहर तो परीक्षा करता है ना हीरे की, चाहे वो असली भी हो तो भी परीक्षा तो करता है ना। परीक्षा के बिना तो कैसे उसका निर्णय होगा। तो बता रहे हैं राजा जनक, कहते हैं मैं समझ चुका हूँ। दिल जो उलझाया दुनिया में, हार जाऊंगा जन्म। दिल जो उलझाया दुनिया में, हार जाऊंगा जन्म। लक्ष्य है मेरा ये पहला, भव भ्रमण करना खत्म। दिल जो उलझाया दुनिया में, हार जाऊंगा जन्म। दूर रहकर इस जहां से, बस बजा संबोधि धुन। राजा जनक कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ, अच्छे से मुझे भान हो गया है। मेरे अंदर से मेरा पुकार पुकार कर मेरा वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा मुझे कह रहा है, हर समय मुझे सचेत कर रहा है। दूर रहकर इस जहां से, बस बजा संबोधि धुन। तभी सुरक्षित रख सकेगा कीमती चैतन्य धन। जल के काजल जल बने, सत्यम शिवम शिव सुंदरम। दिल जो उलझाया दुनिया में, हार जाएगा जन्म। लक्ष्य रख नर भव का पहला,
तेरा भव भ्रमण करना खत्म, दिल जो उलझाया दुनिया में। मेरे अंदर का परमात्मा मुझे बार बार चेताता है, हर क्षण मुझे आवाज़ दे देकर मुझे सावधान करता रहता है कि इस संसार से, संसार की क्रियाओं से, संसार के पदार्थों से तू दूर रहेगा तभी तेरा कल्याण है। इस जहान के पदार्थों से, दुनिया के पदार्थों से, भोगों से, सबसे दूर रहकर तू अपने आत्मा की ही अनहद नाद में खो जा, तभी तो तेरा चैतन्य धन सुरक्षित रह पाएगा, वरना तो तू इस मनुष्य जन्म को हार जाएगा। इसलिए समझ ले कि जल के काजल जल बने, सत्यम शिवम चिर सुंदरम। कि जो काजल होता है ना, कैसे बनता है काजल? जितना जितना दीपक जलता है उस ज्योति से काजल उत्पन्न होता है। तो काजल जब जलता है, जल कर बनता है, इसीलिए तो उसका नाम काजल है। और वो काजल 16 श्रृंगार में सबसे प्रमुख होता है। नाम तो काजल है, परंतु वो बताता है कि जल में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी कमल कैसे रहता है, वैसे ही तुझे रहना है। तो जनक जी कह रहे हैं कि मैं समझ गया हूँ, आत्मा अद्वैती और जगदीश्वर हो कोई बिरला ही। बड़े अहो भाग्य से, बड़े भाग्य उदय से, बड़े पुण्यमान जीव को ही ये अवसर प्राप्त होता है कि वो अपनी आत्मा को स्वयं अनुभव कर ले, उसका स्वाद ले ले। मैं कोई नौसीखिया ज्ञानी नहीं हूँ गुरुवर, आपकी कृपा ऐसी है मुझ पर। नौसीखिया ज्ञानी नहीं, करणीय को करे योगी ही। योगी ही ऐसे इस श्रेष्ठ कार्य को कर सकता है, कोई अनाड़ी नहीं कर सकता। तो मैं जिस स्थिति में हूँ, मैंने वो सारी अपनी सच्चाई आपके सामने बयान की है। वो सत्य है, वैसा ही है जैसा मैंने कहा है। वो सत्य, शिव और सुंदर, वो मार्ग, वो मंजिल मैंने पाली है। और इस उत्तर को सुनकर गदगद हो गए अष्टावक्र ऋषि, गदगद हो गए और कहने लगे, अच्छा सब कुछ हो गया, पर अभी तेरे कथन में, अभी तेरे वर्णन में थोड़ी सी गंध आ रही है मुझे। कौन सी गंध आ रही है? देहाभिमान की। मैं करता, अब भी तेरा मैं कहीं बाकी है। इस मैं को, इस देहाभिमान को भी तज दे, तभी तू आगे बढ़ पाएगा। अब जैसे एक समझदार बच्चे को माँ कैसे हल्की चपत लगाकर और उसको समझाती है, जानती है बच्चा समझदार है, फिर भी चपत लगाती है उसके प्यार से। ऐसे ही वो प्यार से चपत लगाकर अब अष्टावक्र ऋषि और क्या कह रहे हैं जनक जी को, वो हम आगे सुनेंगे अगले प्रकरण में।